नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई एम श्योर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज का जो वीकेंड का वार था वो बिग बॉस के 400 साल के इतिहास का सबसे उम्दा, बेहतरीन और सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला वीकेंड का वार होगा, क्योंकि जिस तरीके से सलमान ने होस्टिंग की है भाई, बाय और जब से मैंने वो 2020 के एंड में स्पूफ डाला था और 2021 से सलमान की जो होस्टिंग है उसमें 4 चांद लग चुके हैं। सलमान की होस्टिंग 2021 में नेक्स्ट लेवल पे है और इतना बढ़िया तरीके से आज आईना दिखाया है। वो गला फाड़ फाड़ चिल्लाया। आई थिंक सलमान खान ने 2-4 वो बीपी की गोलियां तो खाई होंगी। जिस तरीके से एपिसोड के बाद सलमान ने एकदम ठंडे मूड से बात की, सॉरी भी मांगा उसने सलमान खान ने कि सॉरी, डोंट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सब कुछ मत करो जो आप करना चाहते हो, कुछ चीज़ें तमीज़ तहजीब के दायरे में होनी चाहिए। और ये 50 रुपये का है, मैं तो बिलियनर खरीद सकती है। मुझे आश्चर्य है कि कितने अंधे हो चुके हैं। वो दोस्तों गली गली में हल्ला है, ये दोस्तों दल्ला है। अब तो जास्मिन भी आ रही है, घर में मचा हल्ला है, मन पंजाबी नल्ला है। अब तो और टक्को चावरा भैया, अपनी मिमिक्री का स्टॉक अच्छा खासा आने वाला है। ये जो सपोर्टर्स आएंगे और वो बड़े दांत वाला सबको रियल होना चाहिए, अपनी जगह कभी भी हमको याद कर दे, बड़े दांत वाला फुद्दू सिंह भी आ रहा है। अर्शी का भाई जो कि अर्शी उसके हिस्से का खाना खा गई। आज सलमान खान ने जो होस्टिंग की स्टार्ट की, पहले तो राधे फिल्म का भर भर के प्रमोशन किया, दिशा परमार नहीं आ रही तो दिशा पाटनी आ गई, और घर वालों की बैशिंग के पहले थोड़ा स्लो मोशन अंदाज में डांस वगैरह कराने की सबको, और वो उर्दू में अर्शी के अंदाज में सबका तारुफ कराना। ये मोहतरमा गला मांजरेकर हैं, जैसे वो महेश मांजरेकर हैं, लोग मंजन से दांत साफ करते हैं, गला मांजती हैं उर्दू से। हमने यहाँ एक चीज़ वो निकी की दम बोली जो कि अतरंगी डांस करती है ऐसे ऐसे करके, और निकी उस बच्चे की तरह थी यार जो घर में तो ऐसे बहुत सारी एक्टिंग करता है या गाने गाता है या डांस करता है। जैसे जब मेहमान आते ना, गुड्डू जरा डांस करके दिखा, मैंने नहीं करना डांस, हाथी बाबा बड़े बड़े, तो जैसे बच्चे नहीं होते हैं मेहमान के सामने कुछ नहीं कर पाते, निकी उस बच्चे की तरह जो ऐसे तो खूब उत्पात मचाएगी, डांस करेगी और खुद को आइटम डांसर कहेगी, एक्ट्रेस कहेगी, लेकिन जहां परफॉर्म करने का जब भी बोला जाता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाली टास्क हो जहां उसे एंटरटेन करना था, वहां वो झगड़े करने लग गई थी, आर्ग्यूमेंट करने लग गई थी। यहां पर जब स्लो मोशन में डांस करना था, है मेरा डांस है, अरे मेरे को तो डांस ही नहीं आता है, आप तो क्या है। जहां सीनियर जो बड़े बाप लोग आ गए ना इंडस्ट्री के, जैसे सलमान या रणदीप हुड्डा या दिशा पाटनी जो कि आज टॉप की एक्ट्रेस है, हालांकि मैं उसे एक्ट्रेस कम, वो 2 पीस मटेरियल बहुत ज़्यादा बेचती है, तो वो खैर जो भी है, तो कहीं ना कहीं सबको देखकर निकी खुश हो गई थी। एनीवे, इन तमाम चीज़ों के बाद आज जो सबसे ज़्यादा जोर था सलमान खान का वो कंटेंट के ऊपर था, और ये कंटेंट का राग किसने अलापा था इस वीक? कैमरामैन, मेकर्स। सलमान बढ़ावा देते हैं, मेकर्स बढ़ावा देते हैं, दोनों ही मियाँ बीवी ने कैमरे में देखकर ये बात कही थी, और मैंने इस वीक भर भर के ये चीज़ें हाईलाइट की हैं कि ये दोनों कितने गलत जा रहे हैं। आई एम 200% श्योर आज रुबीना के अंधे फैंस खूब गाली देंगे सलमान को भी और राहुल वैद्य को भी, क्योंकि राहुल वैद्य की फिर से आज तारीफ हुई है। और इस पूरे वीक मैंने कितना कहा है कि मंडे के बाद से ये बंदा अलग ही नेक्स्ट लेवल पे इसका गेम जा चुका है, और कोई भी नहीं है टक्कर में भाई, कोई भी राहुल वैद्य की टक्कर में नहीं है। आप जो चाहे वो उसको गाली दो या मुझे पीआर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन इस बंदे ने इस वीक बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत ब्रिलियंट तरीके से उसने दिल जीते हैं। गलत को गलत और सही को सही बड़े अच्छे तरीके से बोला। चाहे आज जैसे सलमान ने हाईलाइट किया कि तूने अली को भी दोस्त होकर भी उसकी गलतियां हाईलाइट की, राखी गलत थी, तूने उसे समझाया, राखी ने तुझे 4 बातें समझाई, फिर भी तूने सही का साथ दिया। वहीं आप ये देख लीजिए, फीफा फूज प्रोमो के आधार पर राहुल को पड़ी लताड़, या फिर गोल्डन हार्ट बोल रहे थे उसको, रूबीना को, क्योंकि निकी को वो दे रही थी अपना मेकअप का फाउंडेशन, और खुद का घमंड भी दिखाया था कि ऐसे राखी का तो नल्ला है, लोखंड वाला का है। मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादातर टीवी एक्टर्स ना सब मलाड गोरेगांव में रहते हैं, किसी के बाप में औकात नहीं है कि लोखंड वाला में फ्लैट खरीद ले और ये लोखंड वाला नल्ला नल्ला करते हैं। सलमान ने बड़े अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बीट नाला सुपारा, बीट दिंडोशी, लोखंड वाला, ये जितने टीवी एक्टर्स हैं ये सब रूबीना, जास्मिन, हर्ष, भारती, राखी, और ये सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो रुस्तम जी, मलाड, इनमें से किसी की औकात नहीं है कि लोखंड वाला में एक फ्लैट खरीद लें जाके अंधेरी में। ये सब मलाड में रहने वाले टीवी एक्टर्स हैं, और लोखंड वाला को एवं समझ रहे थे ये निकी, जिन्होंने कैरियर स्टार्ट नहीं किया। तो कितने घमंड में हैं ये लोग, और ये चीज़ें मैंने अच्छे से हाईलाइट की। लेकिन इन घमंडी लोगों को, चाहे वो दोस्तों राखी पर पानी फेंका, सही किया, शेरनी, हाँ सही किया। कल जब क्लास लगेगी ना कि गंदी औरत, नीच, फिल्थ,
यही मियाँ बीवी खुद कबूल कर लेंगे कि हाँ इन्होंने ज़्यादा घटिया हरकत की है, और पूरे वीक इन दोनों घमंडी मियाँ बीवी को ये मन्नू पंजाबी हो या फीफा फूजो अलग ही लेवल का बिग बॉस दिखाते हैं। और इनके जो फैंस हैं छपरा छपरी निब्बा निब्बी, अकल शक्ल कुछ नहीं होती है, उठ के आ जाते हैं बस भौंकने के लिए। भौंकना तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे महान आत्माएं भरी पड़ी हैं इसके रुबीना के फैंडम में, उनके मुताबिक कि सलमान की कोई औकात ही नहीं है, सलमान को रुबीना से फुटेज मिलता है। अब ये तो सोच है इनके छपरा छपरी निब्बा निब्बियों की, तो ऐसे अंधे लोगों को क्या ही कब तक सिखाया जाए, आज भर भर के गालियां देंगे ये लोग। और जिस तरह का प्रोमो आया है, अब देखिए इनकी बैशिंग हो रही है, इनकी जो गलतियां वो हाईलाइट हो रही हैं, इनका घमंड एक्सपोज किया जा रहा है, ये कितने गलत हैं, दोगले हैं, हिपोक्रेट हैं। बढ़िया तरीके से इनकी पोल खुल रही है, तो अब सिंपैथी का ड्रामा होगा। अब तक डिवोर्स की बात थी, अब सुसाइडल टेंडेंसी की भी बात आ जाएगी। उनकी बहन जी जो बाहर से देख रही हैं, वो खुद तो पीआर हायर करके आई, ये सब वो तो बोल रही है सलमान से, आप उनको समझे। सलमान क्यों समझे? सलमान को शादी करनी है क्या रुबीना से? जो सलमान समझे उनको क्यों समझे? 100 दिन हो तो गए समझने के लिए, वो है तो सही पतिदेव हैं। आप समझो उनको, क्या समझो उनको? घमंडी है, दिन भर बकवास करती है, दूसरों को कंटेंट खुद फेक नोटंकी करती है, तो ये हमेशा सबको अपने जैसा समझती है, निहायत ही फेक है, कपटी है, धूर्त है, मक्कार है। ठीक है, टाइम एंड अगेन सिंपैथी कार्ड खेलती है, खुद करे तो सही, दूसरा करे तो गलत, दूसरा करे तो कंटेंट के नाम पर आज जो सलमान ने चीजें निकलवाई हैं, चाहे वो सपोर्टर्स के मुंह से जास्मीन हो या खुद ये रुबीना की बहन, पानी फेंकना, नहीं 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 नहीं, घर पे भी करती होगी ना, है घर पे भी ऐसी हरकतें करती होगी, हैं? इसको तो नहीं बोला था। ये मोहतरमा किसी को छछूंदर बोल सकती हैं, किसी को फिल्त बोल सकती हैं, इनके पतिदेव किसी को ब्लू फिल्म वाली घटिया नीच घटिया औरत बोल सकते हैं, बट ठरकी नहीं सुन सकते हैं। ये दूसरों को बोले चलता है, बट खुद पर एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। ये मोहतरमा किसी के हाईफाई का मुद्दा बना लेंगी कि डोंट टच, डोंट इन्वेड माई प्राइवेसी, बट ये खुद किसी को पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, और सामने वाला ऑब्जेक्शन लेगा तो गिर जाएगा क्या, मर जाएगा क्या है? क्लास कोई क्लास नहीं है, निहायत ही थर्ड क्लास है ये। एक्चुअल क्लास रुबीना की निहायत ही थर्ड क्लास कपटी धूर्त, मतलब 100 झूठे मक्कार मरे हो ना, तब एक रुबीना दिलैक निहायत ही नालायक पैदा हुई होगी। और इसका सस्ता साइंटिस्ट जो कि लीगल धमकी देता रहता है। लीगल धमकी से याद आया, मैंने जो आज स्पूफ डाला है वो भी लीगल धमकी वाला ही स्पूफ है, जहाँ पर बाहर आके ये नल्ला मुझे डेफिनेटली मानहानि का केस करेगा मेरे ऊपर, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि इसको लीगल धमकी देना ही आता है। क्यों? ये है इनकी एक्चुअल अपब्रिंगिंग, ये है इनकी क्लास। ये खुद के ऊपर एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, भले ही वो फीडबैक का हो या इन्हें आईना दिखाने वाला चीज़ हो। सलमान को भी ये भर भर के कोसेंगे, इनके सारे फैंस खूब गालियां देंगे, जबकि सलमान इस साल की शुरुआत से ही बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहा है, नेक्स्ट लेवल पे होस्टिंग सलमान की है। तो भैया मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस वीकेंड का अवार्ड से। ऑलमोस्ट सारी बातें जो पिछले 2-3 वीक से मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, आज तो सलमान ने भी वही चीज़ें वही पॉइंट उठाए हैं। बीट राहुल की शाबाशी, उसको अप्रिशिएट करना, और इन दोनों मियाँ बीवी, इनके साथ में निकी और अर्शी कितनी बड़ी वाली दोगले हैं, कितने हिपोक्रेट हैं। खुद करे तो सही है, दूसरा बोले तो फेक स्टोरीज सेल कर रही है, ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है। ये रुबीना की असली औकात है भाई। वो अपने डिवोर्स का मुद्दा उठा सकती है और फिर डेबुलिना के सामने छाती चौड़ी करके बोल सकती है कि नहीं नहीं वो वोट के लिए नहीं था। अरे मैडम वो इम्यूनिटी के लिए था, और तुम्हें इम्यूनिटी की जरूरत थी नहीं, वैसे भी तुमको तो पता था, लेकिन ड्रामा करना था। और उस टास्क में न राहुल वैद्य ने अपने सीक्रेट शेयर किए, न अली गोनी ने किए। इन्हें सिर्फ सिंपत्ति लेनी थी। आज जिस तरह सलमान खान ने सब लोगों से पूछा कि अली तू जो राखी के पति या कैरेक्टर पे बोलता है, क्या हमने तुम्हें बोला, क्या निकी को बोला था कि अपने बॉक्सर का चड्डा सूं, या राहुल से बोला था कि प्रपोज करो? ये चीजें घर वाले खुद करते हैं। अब यहाँ चीजें मिक्स कैसे हो रही हैं? कई लोग कहेंगे कि डीएसके तो खुद बोलता है स्क्रिप्टेड है, फिक्स्ड है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मेकर्स का प्लान फिक्स्ड होता है। ये घर वालों को, ये जो जैसे कि हर कोई, जैसे तहसीन पूना वाला बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि मैं जीत जाऊंगा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं, ये कंटेस्टेंट आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका 1% भी नहीं कर पाते। मेकर्स का जो प्लान होता है ना, उसको आप अच्छे से समझें। इस चीज को मैं टाइम एंड अगेन कह चुका हूं। रुबीना को एक किरदार दिया गया था, जो कि एजाज ने भी बोला, रुबीना को डेफिनेटली किरदार दिया था, और वो किरदार क्या था? बहुत ही मासूम और बहुत ही सती सावित्री, जो कि जमाने से सताई गई है। सीजन के स्टार्ट में अगर आप देखें तो उसने उस किरदार को ही निभाया। ठीक है, आप मेरे जीवन की डोर हो, आप बागडोर हो, आपके बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है, रोना धोना, यही उसका कैरेक्टर था। लेकिन ये टीवी का कैरेक्टर, अभी टीवी की बहुएं कब तक निभाएंगी? आ गई औकात पे। असली औकात क्या? घमंड, हाईली इनसिक्योर। हमने नहीं देखा कि राहुल, इनफैक्ट कल
राहुल और अली बात कर भी रहे थे कि ये कितनी नेगेटिव जा रही है, लेकिन इसे दिख नहीं रहा। और यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी हमेशा दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, और राहुल ऐसा है, अली वैसा है, ये वैसी है, बेबी वो कंटेंट के लिए कर रही है, बेबी वो ऐसी है, बेबी वो नीच है, बेबी वो फिल्थ है, बेबी उसकी औकात ऐसी है, बेबी वो लोखंडवाला का नल्ला ब्रांड है। अब आप देख लीजिए, ये सारी बातें ये लोग एपिसोड में करते हैं, लेकिन इनके जो पीआर हैं वो इन्हें अलग ही लेवल पे क्लासी डिग्निफाइड बताते हैं, जबकि क्लासी डिग्निफाइड बिल्कुल नहीं है, निहायत ही नौटंकी बाज है ये रुबीना, जिसकी आज नौटंकी की सलमान खान ने जबरदस्त तरीके से पोल खोली है, और कल भी इनकी पोल खोलेगी। अपने ही मुंह से ये कबूल कर लेंगे कि ठरकी से ज्यादा घटिया वर्ड तो इन दोनों मियाँ बीवी ने बोले। उसके बाद ये शेरनी की तरह दहाड़ी सच का साथ देती है ये रुबीना, बड़ी बड़ी थंबनेल डालने वाली फूफा, वो फूफा जो भी हो, शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। कभी सुशांत के नाम से नेपोटिज्म के खिलाफ खड़े हो जाते हो, फिर बिग बॉस में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को जस्टिफाई करते हो, पैसे के पीछे लार टपका के घूमने वालों, शर्म कर लो थोड़ी, अगर बची हो तो। ये मन्नू पंजाबी, रुबीना सही थी, रुबीना में दम है? काय का दम है? ये इतना बड़ा वाला गर्दुल्ला है ना ये मन्नू पंजाबी। हमने इसके बिग बॉस 10 में भी और अभी जब आया था इस सीजन में हमने देखा है, पूरे वीक कुछ और बोलता है, वीकेंड पर जब सलमान कुछ बोल, हाँ सर आपने बोला तो सही होगा सर, हाँ सर लव यू सर, आपने बोला सही होगा सर, हाँ सर। ये है इसका, ये भीड़ के साथ जिधर वजन उधर भजन का ये सीन करता है। ताज्जुब की बात है कि उसके बाद भी लोग उसका रिव्यू देखते हैं जाके, जबकि वो सिर्फ हगता है और कुछ नहीं करता है। मेरे अल्फाजों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कभी कभी फ्लो में थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से घटिया शब्दों का प्रयोग ये रुबीना और अभिनव करते हैं, एटलीस्ट मैं उनके जितना घटिया नहीं हूँ, उनसे लाख गुना बेटर मेरी क्लास में मानता हूँ, क्योंकि मैं पीठ पीछे चुगलियाँ नहीं कर रहा हूँ किसी की, ना ही किसी के ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंक रहा हूँ, ना ही किसी को ये ज्ञान दे रहा हूँ कि वो ऐसा है वो वैसा, और खुद उल्टा वही काम करे। ऐसे लोगों को जस्टिफाई ग्लोरीफाई ये मन्नू पंजाबी या फीफापू जैसे लोग करते हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही फुटेज दे दिया मैंने उस दोस्तों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस पूरे वीक रुबीना गलत गई, लेकिन इन दोनों और वो एंडी वेंडी ने बहुत ही ग्लोरीफाई किया रुबीना को, रुबीना के ब्लंडर को भी जस्टिफाई किया है, जो कि हम कल देखेंगे कि कैसे ये खुद नीच घटिया हर और पता नहीं क्या क्या बोला है, बट राखी के एक वर्ड पर इन्होंने टारगेट कर लिया था। राखी से याद है कि इस एपिसोड की शुरुआत राखी की बैशिंग से ही हुई है। हालांकि उसको एक कंप्लीट बैशिंग नहीं कह सकते, बड़ी ही माइल्ड वाली बैशिंग थी, लेकिन मखमल में लपेट कर दिया तो अच्छा खासा है। लाइन क्रॉस नहीं करने का एक जो मीनिंग है वो समझा दिया है। राखी ने अपने ही मुंह से कबूल कर लिया है और अश्योरेंस भी दी कि वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी बात होती है, नेशनल टीवी पर खुद की गलतियां कबूल करना, ये बहुत गट्स का काम होता है, जो कि राखी में है, रुबीना में नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपनी गलतियां स्वीकार नहीं की हैं। अब बाकी का जो बैशिंग है, बाकी का जो अच्छा एक एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो हम कल देखेंगे, जहां पर एक तरफ तो ये मियाँ बीवी खुद को फिर से झूठा साबित कर देंगे, दोगला साबित कर देंगे, वहीं इनकी बहन जी एक सिंपैथी कार्ड खेलेंगी। उसके बाद रुबीना सिंपैथी का एक और तड़का लगाएंगी, बैशिंग को डाइवर्ट करने के लिए। एक सुसाइडल टेंडेंसी थी सर माँ बाप का, ये वो, अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद कल कह रही थी 12 साल से सीरियल्स कर रही है, दुनिया भर में व्लॉग बनाती फिरती है, कभी फ्रांस कभी ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में घूमती रहती है, और निंजा टेक्निक है बैशिंग से जो एक किरदार निभाना है ना भाई। सीजन के स्टार्ट में किरदार निभाया सती सावित्री का, अब बस सीजन का एंड आ गया है और दिखाई दे रहा है कि घमंडी है, इससे पब्लिक के सामने पोल खुल गई है, तो अब उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आंसू तो बहाने पड़ेंगे। ये है रुबीना, पूरे वीक दहाड़ती रहती है, कर्कश आवाज़ में बकवास, लोग उसे शेरनी बोलते हैं, मतलब बोला गीदड़, जैसे गीदड़ नहीं झुंड में अपनी आवाज़ निकालते रहते हैं, वो है ये। और वीकेंड पर ऐसी मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी वो, जब जैसे ही सलमान ने कंटेंट बोलना शुरू करा, इन मोहतरमा के चेहरे पर साफ लिखा था कि भैया फटके 4 हो चुकी है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए आंसू का इंतजाम किया जाए, ये उनके चेहरे पर साफ लिखा था। और उनके पतिदेव, ये तो है इनकी बॉडी लैंग्वेज ही समझ में आ जाता है कि ये फीडबैक ले नहीं सकते, दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है ना, तो इनके चेहरे, इनकी एक्सप्रेशन दोनों मियाँ बीवी के साफ साफ बता देते हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तरफ सलमान की बैशिंग, दूसरी तरफ सलमान ने राहुल की कर दी तारीफ। भाई मतलब जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो जैसे कि। एक तो ये राहुल को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, हमने पूरे वीक देखा ही है ना, टास्क में खुद नहीं जीतना है, खुद की जीत से ज्यादा इन लोगों को, इन दोनों मियाँ बीवी को राहुल की हार पर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऐसे में फिर वही बात जो मैं हर सीजन में कहता हूं कि विनर का फोकस
जीत पर रहता है और लूजर्स का फोकस सिर्फ विनर के ऊपर रहता है कि वो जीत ना जाए, कैसे करके उसको रोका जाए। ये है इन दोनों मियाँ बीवी का एक्चुअल में गेम प्लान। खुद कुछ करना नहीं है, एप्पल खाते खाते आगे आना है, एक कैरेक्टर निभाना है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करनी है। खुद कितने ओछे सोच के, छोटी सोच के हैं ये दोनों, आज सलमान ने बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है इनकी सोच। खुद जैसे साइंटिस्ट की साइंस की बातें करता है तो खुद जैसे चांद से आया है, दूसरों को कितना छोटा समझते हैं ये लोग। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि यार जितने भी हम पॉइंट्स पिछले 3-4 वीक से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सलमान भी कहीं ना कहीं वैसे ही उसी नज़रिए से चीज़ें देख रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं। आई एम जस्ट लविंग इट। अगर आपको भी एपिसोड अच्छा लगा है और ये रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें सभी मित्रों के साथ कि बिग बॉस का सही सटीक विश्लेषण, डिकोडिंग, कौन गलत कौन सही, ये मैं हमेशा आपके सामने क्रिस्टल क्लियर तरीके से रखता हूँ। लेकिन लोग मुझे उतना फॉलो नहीं करते या उतने वीडियो नहीं देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते जितना वो गर्दुल्ले PR गैंग को देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि निब्बा निब्बी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, ये तमाम जितने लोग हैं ये बड़ा एक TV स्टार देख लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और ऑब्वियसली वो जानते हैं कि बड़ा TV स्टार है तो पैसे ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो जिधर वजन होता है उस ऑडियंस को इम्प्रेस करने में ये लोग लग जाते हैं। और जबकि मेरा नज़रिया सिर्फ शो में हो रही घटनाओं के आधार पर कौन सही कौन गलत ये विश्लेषण करके आपके सामने रखना है। मैं किसी का अंधा भक्त नहीं हूँ, ना ही किसी का ब्लाइंड हेटर हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप यही पर्सपेक्टिव आप भी लेकर के चलें। सेलिब्रिटीज़ का अंधा भक्त मत बनिए। ये सिर्फ अपनी एक जो इमेज होती है ना, बस उसे बेचते हैं लोग, उनके पीछे पड़ जाते हैं। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी ये TV सीरियल देखना चाहते हैं लोग, ऐसे निब्बा निब्बी या कुछ थोड़े बहुत मैच्योर लोग भी होंगे जो एक TV कैरेक्टर को बिग बॉस में देखते हैं, उस आधार पर जज करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ ये गलतफहमी मिटा दीजिए। ये जो रियल साइड होती है इनकी, ये बिग बॉस में दिखाई दे जाती है। आज जो सलमान ने एक्सपोज किया है रुबीना, अभिनव और निकी और इनकी अर्शी वगैरह की सोच को, ये एक्चुअली में इन लोगों की यही सोच है। खुद बहुत ही इनसिक्योर हैं, नेगेटिव हैं और दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते रहते हैं कि ये ऐसा है, फलाना ऐसा, फलाना वैसा है। तो जो जैसा है मैं वैसा ही देखता हूँ, उसी नज़रिए से देखकर आपके सामने एनालिसिस करके चीज़ें रखता हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, इस वीकेंड के सेकेंड पार्ट का धांसू रिव्यू करेंगे कल, जब क्योंकि कल तो को बड़ा गड़ा टक्को छावड़ा और हमारी फेवरेट घर में मचा हल्ला है, ये बिल्लू बारा सिंह हल्ला है, जास्मिन भी आ जाएगी। कल करते हैं फिर बढ़िया तरीके से रिव्यू। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।